The question is, in figure, ABD is a triangle right angled at A and AC is perpendicular on BD. Show that. तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है जो हमको प्रूफ करने हैं. इनमें सबसे पहला है AB square is equal to BC into BD. तो AB square is equal to हमको प्रूफ करना है BC into BD, राइट? तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो ट्रायंगल्स BCA एंड BAD इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे. तो कौन से ट्रायंगल्स हैं? तो इन ट्रायंगल BCA एंड ट्रायंगल BAD, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो देखिए दोनों में यहाँ पे इसका BCA का C पे क्या है 90 डिग्री है, उसी तरह से BAD क्या है 90 डिग्री है. तो हम कह सकते हैं एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BAD, बोथ 90 डिग्री. फर्स्ट थिंग. दूसरा है एंगल जो ये B है वो दोनों ही ट्रायंगल्स में क्या है कॉमन है. सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स, राइट? तो इन दोनों ट्रायंगल्स में दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के यहाँ आपस में इक्वल हैं. सो वी कैन से बाय AA सिमिलैरिटी वी कैन से ट्रायंगल BCA is similar to triangle BAD, करेक्ट? अब ये दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो इन दोनों ट्रायंगल से क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शन में होंगी. अब हमको जो फर्स्ट पॉइंट प्रूफ करना है उसमें क्या है AB स्क्वायर, यानी हमको AB क्या चाहिए, दो जगह चाहिए. तो पहले यहाँ पे देखिए इसमें AB जो इसकी AB साइड है AB, ट्रायंगल BCA की जो AB साइड है वो ट्रायंगल ABD की कौन सी साइड के करस्पॉन्डिंग होगी, वो होगी इसके BD साइड के करस्पॉन्डिंग, राइट? क्योंकि यहाँ पे देखिए BCA और ये है BAD, तो B और A AB इज इक्वल टू DB या BD. उसी तरह से हमको वापस AB चाहिए, तो यहाँ पे अपॉन में जब AB आएगा तो हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये AB स्क्वायर बन जाएगा. अब देखिए इस दूसरे वाले ट्रायंगल की जो AB साइड है वो पहले वाले ट्रायंगल कौन से साइड के करस्पॉन्डिंग है, वो है BC के करस्पॉन्डिंग, करेक्ट? अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB मल्टीप्लाई AB इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई बाई BC. तो ये हो गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर इंटू BD स्क्वायर. यही हमको यहाँ पे फर्स्ट थिंग जो है प्रूफ करनी थी, तो वो ये प्रूफ हो गई. तो ये जो पहला पॉइंट है उसको प्रूफ करने के लिए हमने दो ट्रायंगल्स लिए BCA एंड BAD, राइट? दोनों के दोनों ट्रायंगल्स में जो B है वो क्या है, B के ही करस्पॉन्डिंग है कि B पे जो है सेम एंगल फॉर्म हो रहा है. अब BCA में जो है C पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, उसी तरह से BAD में A पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है. तो यानी यहाँ इसका वर्टेक्स C और इसका वर्टेक्स A के आपस में करस्पॉन्डिंग है. इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले हमने सिमिलर प्रूफ किया. सिमिलर प्रूफ करने के बाद हमको पता है किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में जो सिमिलर होते हैं उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है. तो AB अपॉन BD इज इक्वल टू BC अपॉन AB, राइट? जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD हमारे पास आ गया. जब हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स ले रहे हैं उस टाइम पे हमको चेक करना है कि हमको क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है. हमको प्रूफ करना है कि AB स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर मीन्स AB जो है दो बार आएगा, AB मल्टीप्लाई बाई AB. तो फर्स्ट टाइम हमने इस वाले ट्रायंगल की जो AB साइड है, राइट, उस AB साइड के करस्पॉन्डिंग दूसरे वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड है, BD साइड है. तो AB अपॉन BD, राइट? एक टाइम तो हमारे पास AB आ गया. अब जो हम इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड लिखेंगे उसमें AB अपॉन में होना चाहिए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए AB और AB आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे. तो अब देखना है कि सेकंड वाले जो ट्रायंगल है उसकी कौन सी साइड AB फर्स्ट वाले के करस्पॉन्डिंग है. तो सेकंड की जो AB साइड है जो वो फर्स्ट ट्रायंगल की BC के क्या है, करस्पॉन्डिंग है. तो BC अपॉन AB यहाँ पे आ जाएगा. उसके बाद जब हमको ये रिलेशन मिल गया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमको मिल जाएगा. क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट में जो हमको प्रूफ करना है दैट इज
AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई बाई DC। तो AC स्क्वायर यानी ये जो AC है वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। AC मल्टीप्लाई बाई AC इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई बाई BD। क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट में हमको प्रूफ करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई बाई DC, BC मल्टीप्लाई बाई DC। अब ये AC जो है इस वाले जो क्वेश्चन सेकंड है उसमें AC 2 टाइम्स आ रहा है। AC मल्टीप्लाई बाई AC इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई बाई DC। तो यानी हमको ये दो ट्रायंगल्स, क्योंकि AC जो है दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है और BC इस वाले ट्रायंगल में लाई कर रही है और DC जो है इस वाले ट्रायंगल में लाई कर रही है। तो हमको दो ट्रायंगल्स ABC एंड ACD इनको क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। इनको सिमिलर प्रूफ करने के सबसे पहले तो देखिए इनमें दो एंगल्स जो C पे फॉर्म हो रहे हैं, एंगल BCA एंड एंगल DCA, ये दोनों क्या है 90-90 है। इसके अलावा कोई और जो एंगल है वो हमको इक्वल गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो पहले हमको प्रूफ करना है कि इन दोनों ट्रायंगल्स में इस C पे बनने वाले एंगल के अलावा कोई और दो एंगल भी क्या आपस में इक्वल हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल BCA, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। अब ये एंगल जो है 90 डिग्री है, करेक्ट, क्योंकि AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD। तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 90 और वी कैन से 90 डिग्री। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। अब ASP हम अप्लाई करेंगे एंगल ABD में। इन ट्रायंगल ABD यहाँ पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BAD, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ये भी 90 है बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है एट A। So we can say angle 1 plus angle 2 is equal to 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखिए दोनों के राइट हैंड साइड क्या है 90 है, तो यानी इनके लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं और ऑपोजिट साइड्स में है। सो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या प्रूफ हुआ है, एंगल 2, इक्वेशन नंबर 3। सो एंगल 3 और एंगल 2 के हैं आपस में इक्वल है, ये वाला एंगल और ये क्या है आपस में इक्वल है। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल 90 है और ये एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल है। सो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स के हैं आपस में सिमिलर है। तो इन ट्रायंगल ABC and triangle ACD, इसमें एंगल ACB is equal to एंगल ACD is equal to 90 डिग्री, करेक्ट। दूसरा इसका एंगल, इस वाले ट्रायंगल का एंगल 3 is equal to इस ट्रायंगल का एंगल 2। We proved it, correct? So by AA similarity, we can say triangle ABC is similar to। अब देखिए हम ABC के जब हम दूसरा ट्रायंगल लिखेंगे तो हम ABC के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के सीक्वेंस में उसको लिखेंगे, राइट। अब देखिए दोनों के दोनों ट्रायंगल्स में C पॉइंट पे क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री है, तो C क्या आएगा, इस ट्रायंगल यहाँ मिड में आएगा, करेक्ट। यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल है। एंगल 3 इस वाले ट्रायंगल ABC के A वर्टेक्स पे फॉर्म हो रहा है, उसी तरह से एंगल 2 जो है इसके D वर्टेक्स पे फॉर्म हो रहा है। तो A की जगह A और D के हैं आपस में करस्पॉन्डिंग वर्टेक्सेस हैं, राइट। तो ये क्या हो गया DC और ये A। तो यानी
ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DCA, करेक्ट। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग क्या होंगी, साइड्स, करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। अब हमको इसको प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट के लिए हमको दो ट्रायंगल्स ABC एंड ACD को क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। इसके लिए हमने प्रूफ किया कि एंगल 3 और एंगल 2 के आपस में इक्वल है। अब एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल है और C पे दोनों ट्रायंगल्स में 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACD बोथ 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू इसका एंगल 2, वी प्रूव्ड इट, करेक्ट। अब बाय AA सिमिलैरिटी, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC इट्स सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए ABC है, दूसरे वाले ट्रायंगल्स के हमको किस सीक्वेंस में लिखना है, इसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के सीक्वेंस में लिखना है। यहाँ पे दोनों में C पे जो है 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे C लास्ट में है तो यानी दूसरे ट्रायंगल का भी C क्या होगा, लास्ट में होगा। अब देखिए यहाँ पे वर्टेक्स A पे 3 फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे वर्टेक्स D पे 2 फॉर्म हो रहा है। 3 और 2 इक्वल है, जहाँ पे एंगल 3 फॉर्म हो रहा है दैट इज वर्टेक्स A और जहाँ पे एंगल 2 फॉर्म हो रहा है दैट इज वर्टेक्स D। तो जहाँ पे A की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, D आएगा, राइट, और बीच में हमारा बच जाएगा A। तो एंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAC। अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का हम रेशियो लेंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पे AC अपॉन इसकी जो AC साइड होगी इसकी DC के इक्वल होगी, राइट, DC के करस्पॉन्डिंग होगी, इक्वल टू इसकी वापस हमको क्या चाहिए, यहाँ पे अपॉन में AC चाहिए। तो इस ट्रायंगल की AC और इसकी BC क्या होगी, आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू BC, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको एग्जैक्ट उस फॉर्म में लिखेंगे जैसे हमको क्वेश्चन में प्रूफ करना है, तो BC इंटू DC। तो ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है प्रूफ हो गया है, राइट। इसका लास्ट जो हमको प्रूफ करना है कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, राइट। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए दो ट्रायंगल्स DCA और DAB, इनको हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ करना है। तो उसके लिए देखिए इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल DAB, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल DAB इक्वल है बोथ 90 डिग्री, और दोनों ट्रायंगल्स में जो एंगल D है वो क्या है, कॉमन है। एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, दैट इज कॉमन, राइट। तो यहां से हम कह सकते हैं ट्रायंगल DCA इट्स सिमिलर टू ट्रायंगल DAB बाय AA सिमिलैरिटी, करेक्ट, बाय AA सिमिलैरिटी दीज बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब देखिए दो ट्रायंगल सिमिलर हैं यानी इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पे जो AD है जो हमको प्रूफ करना है, AD स्क्वायर मीन्स AD मल्टीप्लाई बाय AD। तो इस वाले फर्स्ट जो ट्रायंगल है उसका AD या DA, और इसमें AD की जगह क्या होगा, BD, यहाँ का AD और यहाँ का BD इज इक्वल टू AD मल्टीप्लाई AD मीन्स यहाँ पे राइट हैंड साइड में AD क्या होना चाहिए, अपॉन में होना चाहिए, करेक्ट। अब यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में AD कहाँ है, AD यानी फर्स्ट टू वर्टेक्सेस, तो यहाँ से ये क्या है, CD। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो AD मल्टीप्लाई बाय AD इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई बाय CD। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई बाय CD। ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये इसका थर्ड पार्ट।